क्योंकि ये लोग चाहते हैं हम प्रोवोक हो जाए 20 तारीख से पहले। ये लोग चाहते हैं हम रिएक्ट करें 20 तारीख से पहले, जिससे ये हमारा पूरा प्रोटेस्ट खत्म कर दे, कुचल दे। हमें वो गलती नहीं करनी है। लोग चाहते हैं हम गलती करें, ये लोग हमें उकसाने की कोशिश करें। ये फोन लिटरली टूट गया एंड आई डोंट नो इफ नरेंद्र मोदी गोना पे फॉर दिस और लाइक पुलिस प्रशासन गोना पे फॉर दिस, आई डोंट नो। कि लोग डर की वजह से यहाँ पर नहीं आ रहे, डर का माहौल बना हुआ है। मांगचुक जी ने ऐलान किया है कि 20 तारीख को संसद तक यहाँ से कूच करेंगे, क्या कहेंगे आप, उस पे शामिल होंगे? बिल्कुल शामिल होंगे और मैं पूरे देश से अपील भी करना चाहता हूँ। जेल भरो आंदोलन हम तैयार हैं के पोस्टर के साथ फाड़ के मतलब एकदम गला देख पा रहे हो, जब हम तिरपाल जैसी चीज़ों के लिए हमें स्ट्रगल करना पड़ रहा है। लगता है कि ये सिस्टम और ये जो सारे पुलिसकर्मी और सारे अधिकारी है ना, यात्रा को सफल होने नहीं देंगे, क्योंकि जो है ना ये सफल हो जाएंगे तो फिर इनको बात माननी पड़ जाएगी। अपने हक अपने अधिकार के लिए आवाज उठाना देश विरोधी काम है, देश विरोधी हो जाते हैं हम। हड़ताल पे बैठा हुआ है, लगातार उसकी सेहत जो है बिगड़ रही है। मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती, पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती, गद्दारी लोभ की मुट्ठी। हमें कहीं से भी रिएक्ट नहीं करना है, प्रोवोक नहीं होना है, क्योंकि ये लोग चाहते हैं हम प्रोवोक हो जाए 20 तारीख से पहले। ये लोग चाहते हैं हम रिएक्ट करें 20 तारीख से पहले, जिससे ये हमारा पूरा प्रोटेस्ट खत्म कर दे, कुचल दे। हमें वो गलती नहीं करनी है। वैसे ही शांति से बैठे रहना है। कोई पुलिस वाला धमकी देता है, मारपीट करता है, पहले आकर हमारे वॉलंटियर्स को बताइए, पहले आकर मुझे बताइए। आप लोग कहीं से भी रिएक्ट नहीं करेंगे या प्रोवोक नहीं करेंगे, नहीं करेंगे ना? देखो, ये लोग चाहते हैं हम गलती करें, ये लोग हमें उकसाने की कोशिश करें। हमें प्रोवोक नहीं होना है। हमें कोई भी ऐसी चीज नहीं करनी है जिससे इस प्रोटेस्ट का नुकसान हो। बाकी जिन लोगों के साथ गलत करेगी पुलिस, उनके साथ हम खड़े रहेंगे, हमारी पूरी टीम खड़ी रहेगी, लेकिन हमें प्रोवोक नहीं होना है। अभी श्रेया अपनी बात रखेगी। So Abhi, I'm from All India Student Federation and all the comrades of All India Student Federation, we were coming and we were bringing our tents just to यहाँ पे हम लगा सके, ताकि हम भी प्रोटेस्ट यहाँ पे पीसफुली कर सके, जो कि हम कर रहे हैं पिछले 20 दिनों से, जितने दिनों से हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो कि हमने पहले भी किया है। That's what we were doing here and मेरे कॉमरेड्स ने पहले भी बताया, जैसे मैं थोड़ा लेट आई, इन्होंने पहले ही बताया कि पुलिस पहले से ही they were stopping us to do that. I don't know why. टेंट में ऐसा क्या है, we all don't know. We all don't know the real reason why they were stopping us. We were coming, they started they started doing violence, not violence in the sense they were beating us or something. They started pushing us and they literally pushed one of my comrades and then me. His one hand on my comrade and then one hand on me, and they literally pushed us so hard that I fell. We have even a video, and then one of our comrades' phone literally broke. Please zoom here and look at this. ये phone literally टूट गया and I don't know if Narendra Modi gonna pay for this or like police प्रशासन gonna pay for this. I don't know, because they have a lots of money, they should do that. But I don't know. And they literally pushed me so hard I got hurt here. But that's not, if it's visible, it doesn't mean that only got that I hear. 2-3 male comrades literally fell on me. And police officer literally denying it after watching that video. They were saying कि, they were defending it कि थोड़ा हो गया ना इससे धक्का, what the, मतलब like, you can't even defend that. How can you push it? And the only part I can highlight is that there were no female police constable present there. They were doing something else with our other police comrades, the other comrades, and literally they pushed us, and there are also videos कि उन्होंने उनको गिरा दिया and then they are laughing on it. तो हमारे पास हर कुछ का वीडियो है, हम बहुत पीसफुल कर रहे थे, but they are not allowing us, but we will do it, क्योंकि हम कुछ गलत काम नहीं कर रहे, हम अपना टेंट लगाना चाहते हैं, क्योंकि बारिश का मौसम है and we wanna do protest. We will do it and we will succeed. इतनी शर्म की बात है और अफसोस की बात है, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर जी हैं वो देश विदेश का दौरा करते हैं और यहाँ जंतर मंतर पे आने में मुश्किल से उनको 10 मिनट 15 मिनट, मान के चलिए आधा घंटा लगेगा, लेकिन वो आके एक साइंटिस्ट जो भूख हड़ताल पे बैठा हुआ है, लगातार उसकी सेहत जो है बिगड़ रही है, और ऐसे सिचुएशन में भी हमारे प्राइम मिनिस्टर आके जो है वो उनका हाल चाल भी नहीं पूछते। क्या ये स्टूडेंट के क्या मांगे हैं? मामूली सी तो मांग है, एक मामूली सा इस्तीफा। क्या सबका साथ सबका विकास जो हमारे मोदी जी कहते हैं, तो क्या ये इससे हमें समझ जाना चाहिए कि सिर्फ उनके नारे होते हैं? हकीकत में जमीनी स्तर पे
वो नारे सिर्फ जो है चुनाव के टाइम में सिर्फ दावे और वादे होते हैं। क्योंकि आज देखिए ना, अगर उनका सबका साथ सबका विकास होता तो क्या स्टूडेंट, ये जो देश आने वाले नस्ल जो है देश के ये भविष्य है, स्टूडेंट जो है देश की भविष्य है, उन भविष्यों का इनको फिक्र नहीं है। सबका साथ सबका विकास का अगर बात करते तो वो कम से कम उनका हाल चाल पूछते। क्या एक इस्तीफा उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ है। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी, जैसे कि आपने बीजेपी सरकार में न्याय का तौर तरीका देखा, किस तरीके से वो न्याय करते हैं। अगर कोई अपराधी होता है, कोई मुजरिम होता है, तो उसके घर पे बुलडोजर चलता है, उसको जो है सूट किया जाता है, उसे सख्त से सख्त सज़ा मिलती है। लेकिन आज देखिए, जो 17 बच्चे सुसाइड करे हैं, तो उसका अपराधी है ना, उसका अपराधी तो है वो मंत्री, तो उसको क्यों नहीं, उसकी जो प्रॉपर्टी है तो उसको मैं चाहती हूँ कि वो इंसाफ करे, मोदी जी इंसाफ करे। वो जो मुजरिम हैं उनकी जो प्रॉपर्टी है उसमें से उन बच्चों के माँ बाप को, उनको परिवार को मिलना चाहिए। इस्तीफा तो बहुत मामूली सी चीज़ है। इस जो इंसाफ करने वाली पार्टी है, हम तो चाहते हैं मोदी जी आप इंसाफ करिए। उनका जो भी प्रॉपर्टी है वो उन सही जो बच्चे सुसाइड कर लिए हैं उनके परिवार को मिलना चाहिए। एजुकेशन फ्री होना चाहिए। हम चाहते हैं, बच्चों का क्या मांगे, क्या हमारे देश में हमें हक नहीं है? आज गवर्नमेंट स्कूलों को बंद किया जा रहा है। NEP के नाम पे पढ़ाई को जो है इतनी महंगी कर दी गई है कि आने वाले टाइम में क्या अभी भी और आने वाले टाइम में भी बस चुनिंदा घराने के बच्चे जो है पढ़ पाएंगे, बाकी बच्चों का कोई भविष्य नहीं है। आप इस तरीके से खिलवाड़ कर रहे हैं। देश में देखिए लोग जो है रोजगार के लिए परेशान हैं। लोगों का बुलडोजर नीति, ओजोन करके, अनऑथराइज कॉलोनी करके ना जाने कितने लोगों का घर तोड़ा जा रहा है, कितनी सारी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन ये आज शर्म की बात है, अफसोस हो रहा है। और मुझे इनके सलाम करती हूँ मैं इनके जज्बों को, जो ये बैठे हुए हैं और इस प्रदर्शन को चला रहे हैं, अब तक चला रहे हैं। ना जाने कितना कठिनाई और कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है बारिश में, और स्टूडेंट भूखे बैठे हुए हैं। इस देश में पहली बार ऐसा देखने के लिए मिल रहा है कि एक छात्राएं सारे यहाँ पे बैठे हुए हैं। उनके सपोर्ट में हम जैसी महिलाएं, पुरुष और जितने भी लोग हैं, देश भर के लोग आ रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं एजुकेशन जो है हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे बच्चों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। हमारे छोटे छोटे बच्चे वो अपने भविष्य के लिए डर रहे हैं कि हम अगर पढ़ाई करेंगे, बाद में हमारा भी जो है पेपर लीक हो जाएगा तो हमारे पास भी कोई रास्ता नहीं रहेगा, सुसाइड कर लेंगे। मैं एक बात यहाँ पे कहना चाहूँगी उन बच्चों से भी जो ऐसा चाहते हैं, जिन्होंने ऐसा किया है। बेटे, बच्चों, अपने हौसले को तोड़ना नहीं है, हारना नहीं है। ये सरकार जो है गूंगी बहरी हो गई है। ये सिस्टम ही पूरा जो है गूंगा बहरा हो चुका है, जो आपकी परेशानियों को, आपकी मजबूरियों को, आपकी सच्ची लड़ाइयों को देख नहीं रहे हैं और वो जो है अनदेखा कर रहे हैं। और आप जो है इस तरीके से एक पेपर लीक होने से आप अपनी जान को कुर्बान मत कीजिए। आपकी जान जो है बहुत कीमती है इस देश के लिए, आपके माँ बाप के लिए आपका जान जो है ना कीमती है। अपने माँ बाप को इस तरीके से मत तोड़िए। एक तरीके से तो वो टूटते हैं इस तरीके से। जो गरीब परिवार होता है ना, वो लोन पे पैसे लेता है, अपनी ज़मीनें गिरवी रखता है, फिर जाके बच्चों को जो है ना नीट की तैयारी करवाता है। पढ़ाई, एजुकेशन जो है कोई आसान नहीं है, बहुत महंगी है। और उस पढ़ाई को पढ़ाने के लिए माँ बाप जो है अपना सब कुछ दांव पे लगा देते हैं। और जब लगाते हैं ना तो उन बच्चों का हौसला टूटता है कि हमने इतनी मेहनत की, हमारे माँ बाप ने हमारे लिए इतनी मेहनत की और हमने सब कुछ गंवा दिया है। इसके बाद हमारे पास कोई रास्ता नहीं है और हम जो है। लेकिन जो लोग आते हैं उनको कुछ और नाम से बुलाया जाता है, कहा जाता है तो देश विरोधी लोग आ गए हैं। ये जो है इनका काम ही है सिस्टम के खिलाफ बोलना। जी, आप देखिए ना, इतने सारे लोग जो हैं, जो भी, चाहे वो किसान आंदोलन हो,
चाहे कोई भी आंदोलन हो, जब आंदोलन होता है ना तो कुछ लोग जो हैं उस आंदोलन को इस तरीके से ही बदनाम करते हैं कि ये जो है देश विरोधी लोग हैं। क्या इस देश में अपने हक, अपने अधिकार के लिए आवाज उठाना देश विरोधी काम है? देश विरोधी हो जाते हैं हम क्या मांग उठा रहे हैं? हम यही तो मांग उठा रहे हैं ना कि हमारी पढ़ाई फ्री हो। जो बच्चे, जो ये सिस्टम में करप्ट चल रहा है, जो ये सिस्टम में खराबी है, वो सिस्टम जो है सुधरे। एक मामूली सा इस्तीफा कम से कम ये तो करना चाहिए ना। कोई बड़ी मांग तो मांग नहीं रहे हैं। ये तो नहीं कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर जी आप अपनी कुर्सी छोड़ दीजिए, ऐसा तो नहीं कह रहे हैं ना। सिर्फ एक इस्तीफा, इससे होगा कुछ नहीं, लेकिन इतना तो होगा, इनके हौसले बुलंद होंगे। कम से कम उन जो शहीद बच्चे हुए हैं उनके माँ बाप को थोड़ा सा तो सुकून मिलेगा। बल्कि उनके बच्चे गए हैं, उनको किसी भी हद तक उनको कुछ भी हो जाए, वो बच्चे उनको वापस नहीं मिलेंगे। लेकिन थोड़ा सा तो करें। मोदी जी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उनको बचाइए नहीं, उनका इस्तीफा जल्द से जल्द उनका इस्तीफा कराइए और ये भी अपने अपने घर जाएंगे। सोनम वांगचुक ने कहा है कि 20 तारीख को यहाँ से संसद के लिए कूच करेंगे। संसद का सत्र भी शुरू हो रहा है, क्या दबाव बनेगा उससे यहाँ से अगर जाएंगे? जी हाँ, जाएंगे तो दबाव बनेगा, लेकिन मुझे लगता है कि ये सिस्टम और ये जो सारे पुलिसकर्मी और सारे अधिकारी हैं ना, ये इस यात्रा को सफल होने नहीं देंगे। क्योंकि जो है ना, ये सफल हो जाएंगे तो फिर इनको बात माननी पड़ जाएगी। इसलिए हम तो चाहते हैं कि सफल हो, लेकिन ये सफल होने देंगे नहीं। लेकिन इनके हिम्मत को, जज्बे को सलाम है जो ये जाने का हिम्मत कर रहे हैं। आप भी रहेंगे, सभी रहेंगे, देखिए क्या होता है क्या नहीं। ये इतने आसानी से, आपको पता है, ये तिरपाल आने में और भी चीज़ें जो सामान आने में, आज जो यहाँ के पुलिस कर्मचारी है ना, उन्होंने अंदर आने तक नहीं दिया है। यहाँ तक कि हाथ भी जोड़े गए, रिक्वेस्ट भी किया गया, फिर भी नहीं सुने। तो आपको लगता है कि ये दिल्ली पुलिस करने दे देगी? नहीं देगी। पूरी अपनी ताकत लगा देगी रोकने के लिए, लेकिन उस ताकत को भी चुनौती देना है। और मुझे यकीन है कि ये स्टूडेंट, ये छात्र और ये हमारे लोग क्यों नहीं जुड़ पा रहे हैं इस आंदोलन से? ऐसा कहा जा रहा है कि लोग भी नहीं जुड़ पा रहे हैं, डर है। किस चीज का डर है? लोग क्यों नहीं जुड़ पा रहे हैं? लोग जुड़ पा रहे हैं, बस ये मौसम खराब है। आपने देखा ही है, पूरी दिल्ली के अंदर 2 दिन बारिश हो जाए तो लोगों के घर के बाहर रोडों पे इतनी पानी भर जाता है कि लोगों का निकलना मुश्किल है। अब बारिश की वजह से दिक्कतें हैं और उस दिक्कतों का सामना करके लोग आ रहे हैं, वो बहुत बड़ी बात है। लोग कम नहीं है, लोग आ रहे हैं, लेकिन बात यह है कि लोगों को हर तरीके से रोका जा रहा है। और एक इंसान के अंदर, चाहे मेरे जैसी महिला हो, चाहे एक बच्चा हो, चाहे एक पुरुष हो, कोई भी है ना, यहाँ पे किसी से डरता नहीं है। हिम्मत, जो सच्चाई की लड़ाई होती है ना, इंसानियत की लड़ाई होती है, वो सबसे आगे, सबसे ऊपर होती है। उसके लिए कोई डरता नहीं है और हर चुनौती का सामना करके वो यहाँ पे पहुँच रहा है। जो ये कह रहे हैं ना, वो सिर्फ इस आंदोलन को कमजोर करना चाहते हैं। दहशतगर्द बोल रहे हैं, उल्टा जो है इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन दहशतगर्द और ये लोग, देखिए ना, कितनी शर्म और अफसोस की बात है। दहशतगर्द तो वो भी है ना जो 17 बच्चों के खूनी है, कातिल है। वो कौन है, मैं पूछना चाहती हूँ। वो कौन है जिसके सर पे ये इल्जाम लगा है, जिसके वजह से बच्चों ने सुसाइड किया है? वो कौन है? एक जान लेने वाला दहशतगर्द होता है ना, कि उसको न्याय दिलाने वाला दहशतगर्द होता है। पहले तो इनको शर्म आनी चाहिए। इस तरीके का अल्फाज बोलने से पहले उनको सोचना चाहिए 100 बार किस तरीके से आप आके बोलते हैं। इस बात के लिए उनको माफी मांगना चाहिए, उन पेरेंट्स से भी और पूरे हिंदुस्तान की जनता से भी माफी मांगना चाहिए कि आपने इस तरीके का लफ्ज बोला, कैसे, क्यों बोला? आपसे बड़ा आतंकवादी कोई नहीं है। जो जान लेता है वो आतंकवादी होता है, जान बचाने वाला आतंकवादी नहीं होता है। आपको ये समझना चाहिए। मुद्दों में सरकार घिर रही है, चाहे वो राम मंदिर का लूट हो, चाहे वो इथेनॉल का मुद्दा हो, लेकिन सरकार किस जवाबदेही तय नहीं हो रही कहीं पर भी। तो जवाबदेही से तो भागते हैं ना। जब जवाब देने की बारी आती है तो किसी न किसी तरीके का देश को जो है
विपत्ति में लिपट करके वो विदेश का दौरा करते हैं। जवाब देने की बारी आती है तो हिंदू मुसलमान तेज करवा देते हैं। जैसे इस आंदोलन को भी और हिंदू मुसलमान करके लोगों को बांटने की कोशिश करते हैं। तो आज ये देखें वो लोग आके यहाँ जंतर मंतर पे कि किस तरीके से, चाहे वो ईसाई भाई हो, चाहे वो मुस्लिम परिवार हो, चाहे वो हिंदू परिवार हो, सब एकजुट होके एक लड़ाई लड़ रहे हैं, एक आवाज उठा रहे हैं। तभी तो ये लोग बौखलाए हुए हैं, डर गए हैं कि ये सारे एक हो रहे हैं तो कहीं हम कमजोर ना पड़ जाए, हमारी कुर्सी ना छिन जाए। इस वजह से जो है तरह तरह के ये आरोप लगा रहे हैं और हर एक कोशिश कर रहे हैं इस प्रदर्शन को खत्म करने के लिए। ये इनकी कोशिश है। लोगों से मैं अपील करना चाहूंगी कि देखिए, जो लोग वैसे तो यहाँ कम नहीं है, लेकिन आप सबकी भी जरूरत है। आप लोग ज्यादा से ज्यादा आए और इन बच्चों का हौसला बढ़ाए। ये लड़ाई एक अकेले जो है सोनम जी की नहीं है, अकेले अभिजीत की नहीं है, अकेले मेरी नहीं है, अकेले आपकी नहीं है जो आवाज जनता तक पहुंचा रहे हैं। ये लड़ाई हम सबकी है, तो हम सबको मिलकर लड़ना होगा। जो लोग जैसे भी हैं ज्यादा से ज्यादा आए, आप लोग आ ही रहे हैं, लेकिन और आइए और इनके हौसलों को बढ़ाइए, इस लड़ाई को आगे बढ़ाइए जब तक एक मामूली सा उनका इस्तीफा ना हो जाए। लड़ाई तो बहुत लंबी है, पूरे सिस्टम ही करप्ट है, उससे लड़ना होगा। लेकिन उस लड़ाई को जब हम लड़ पाएंगे, जब एक पड़ाव तो पूरा हो, पहला जीना चढ़ते हैं तो पहला एक सीढ़ी होता है, वो सीढ़ी तो पूरा हो। कम से कम इस्तीफा मामूली सी चीज है, भले ही इस्तीफा एक हो जाएगा ना कि हाँ स्टूडेंट की बात मान ली। ये मोदी जी के लिए भी तो बहुत अच्छी चीज होगी, वो भी तो अपना सीना चौड़ा करके बोलेंगे ना, सबका साथ सबका विकास। देखो हमने स्टूडेंट की बात मान ली है, आज हमने मान ली और उसका इस्तीफा ले लिया, लेकिन इनको लगता है जनता से कोई फर्क नहीं पड़ता है, इनको सिर्फ कुर्सी से ही फर्क पड़ता है और अपने लोगों को बचाने से ही फुर्सत नहीं है। मैं दिल्ली से आया हूँ और ये दिल्ली में 30 में वकालत करता हूँ, दिल्ली 30 कोर्ट में वकालत करता हूँ। क्या कहेंगे यहाँ पर जो देख रहे हैं हाल, सरकार इस्तीफा देने के लिए तैयार नहीं है, अभी मंत्री जी नहीं इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं, लग रहा है आपको? जहाँ तक इस्तीफा का सवाल है, ये हमारे देश का बड़ा ही दुर्भाग्य है कि ये पहली बार ऐसी सरकार आई है जो इतने गलत काम करने के बावजूद भी, शिक्षा का ये हाल करने के बावजूद भी इस्तीफा नैतिकता के तौर पे दे देना चाहिए था। और इतना ये जो भूख हड़ताल पे बैठे हुए सोनम वांगचुक जी, सरकार को थोड़ी बहुत अगर शर्म है तो अभी भी इस्तीफा दे देना चाहिए हमारे मंत्री जी को, जो शिक्षा मंत्री प्रधान जी को। क्या लग रहा है अब और लोग भी जुड़ेंगे, वकील जैसे आप लोग आ रहे हैं, आप लोग भी जुड़ेंगे? इसमें सिर्फ वकील ही नहीं, पूरे देश का युवा, बुजुर्ग, हर इंसान, सबका समर्थन है। बेशक वो यहाँ पर मौजूद नहीं है, लेकिन पूरे देश का इस स्ट्राइक को, हंगर स्ट्राइक को समर्थन है। सोनम वांगचुक जी ने ऐलान किया है कि 20 तारीख को संसद तक यहाँ से कुछ करेंगे, क्या कहेंगे आप, उस पर शामिल होंगे? बिल्कुल शामिल होंगे और मैं पूरे देश से अपील भी करना चाहता हूँ कि हर देशवासी को इस उनकी मुहिम में शामिल होना चाहिए। क्या कहेंगे सर आप जो यहाँ पर आए हुए हैं? सबसे पहले तो उन जो इस नीट की परीक्षा की वजह से लगभग 19-20 बच्चों ने अपनी जान दे दी, शहादत दे दी, वो बच्चे जिनके माँ पिता अपने आधी रोटी ना खा करके उन बच्चों को तैयारियों के लिए भेजते थे और उन बच्चों के सपना टूटे, क्योंकि उनको पता था कि कल मेरे माता पिता अगली बार खेती अपना जेवरात बेच करके ना मतलब फिर से तैयारी करने के लिए भेजें। वो युवा अपना सदमा नहीं झेल पाए। लेकिन इन राजनेताओं को 70 के दशक की राजनीति के उन राजनेताओं से सोचना चाहिए और अन्य स्टेटों के, अन्य देशों के राजनेताओं से सोचना चाहिए कि वो जिम्मेदारी लेकर के इस्तीफा दे देते। बड़ा दुर्भाग्य है कि सबसे वर्तमान प्रधानमंत्री को इतना समर्थन जितना जनता ने दिया, आज तक उन्होंने कभी जनता के मुद्दे पे नहीं बोला। मैं 2 चीज़ें बोलना चाहता हूँ। पहला, प्रधानमंत्री जी ने आम जनता से तो अपील की, आप छोड़ दीजिए, सिलेंडर छोड़ दीजिए, सब्सिडी छोड़ दीजिए, ये छोड़ दीजिए, लेकिन आपने कभी ये नहीं बोला देश के सांसदों विधायकों आज से मैं 1 पेंशन लूँगा और छोड़ दूँगा। ऐसी तरह से जो इन 20 बच्चों की शहादत हुई नीट की परीक्षा
इतनी बड़ी धांधली जो CBSE कराती थी उससे ट्रांसफ़र करके दूसरी प्राइवेट एजेंसी को देना, इस पर एक शब्द ना बोलना एक बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। और उनको ये सोचना चाहिए, जैसे कि आप देख रहे हैं बच्चे भूखे प्यासे, तो सोचना चाहिए कि मतलब किस तरीके से उनको मतलब सताया जा रहा है। और इसमें पूरे देश की, और दूसरा एक भी विषय ये भी है कि लोग डर की वजह से यहाँ पर नहीं आ रहे, डर का माहौल बना हुआ है। जो लोग आते हैं उनको ये पता है कि जो कुछ होगा, लेकिन अधिकतर लोग कहीं बिजनेस से जुड़े हुए हैं, राजनेता हैं, सबसे अधिक तो राजनेता। अब मैं बोलूं कि देश का सर्वश्रेष्ठ नागरिक सेकंड उपराष्ट्रपति होता है, उसको भी ईडी के डर से अपना इस्तीफा देना पड़ता है। इससे बड़ी सत्ता की तानाशाही और कोई हो नहीं सकती है। 20 तारीख को सोनम वांगचुक जी ने कहा कि वो संसद शुरू होने के दिन जो है यहाँ से कुछ करेंगे, संसद तक जाएंगे जंतर मंतर से। आप लोग उसमें शामिल होंगे? ये उनका एक है कि एक आंदोलन के कई फेज होते हैं, तो एक आंदोलनकारी का ये अपना विचार है कि किस तरीके से हम सत्ता को अपनी जो विचारधारा है शांतिपूर्वक हम उसको वहाँ तक अपनी विचारों को पहुँचाने के लिए उनका ये विचार है, तो हम उसका समर्थन करते हैं। और हमने देखा है कि लोग यहाँ पे देखिए जेल भरो आंदोलन हम तैयार हैं के पोस्टर के साथ यहाँ पर घूम रहे हैं। क्या कहेंगे? सोनम वांगचुक ने कहा है कि 20 तारीख को संसद कूच करेंगे, आपका क्या कहना है? सर मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, अगर ईमानदारी से तो मैं सर को पहले नहीं जानता था, पर यहाँ से जब जुड़ा हुआ हूँ तब मैं मालूम पड़ा है कि ढूंढने से भी इतना बड़ा साइंटिस्ट और इतना नेक इंसान नहीं मिलेगा जो आज 12 दिन होने वाले हैं और एकदम एंड स्टेज पे है। मुद्दा किसका है? पूरे देश का मुद्दा है, पूरे देश का मुद्दा है। उनका कोई स्वार्थ भी नहीं है और वो मतलब लास्ट स्टेज पे आ गए हैं। और देश से अपील है, इंतजार मत करो। आप छोटे छोटे प्रोटेस्ट में पता नहीं कहाँ चले जाते हो आप, ये तो आपका ही मुद्दा है, ये पूरे देश का मुद्दा है। तो कृपा करके निवेदन है आप सबसे कि कम से ज़्यादा नहीं तो परिवार से एक व्यक्ति तो आ ही सकता है इस प्रोटेस्ट में। भाई यहाँ जो ये साइंटिस्ट हैं, ये बच्चे होने वाले साइंटिस्ट हैं, सब मौत की कगार पे आ चुके हैं। सब में कभी भी कोई भी मर सकता है। मैं डेली देखता हूँ ICU में शिफ्ट हो रहे हैं बच्चे में। तो क्या संसद कूच का जो ऐलान है आप लोग करने वाले 20 तारीख को? ये हमारी मजबूरी है, हम क्या कर सकते हैं। अभी फिलहाल में अगर आप मौजूद हो, आपने देखा होगा हम तिरपाल के लिए हम रात भर भीगते रहे हैं। 3 दिन से बरसात आ रही है, हमने तिरपाल के लिए हड़ताल करी है 4 घंटे। मैंने खुद ने गले फाड़ के मतलब गला देख पा रहे हो। जब हम तिरपाल जैसी चीज़ों के लिए हमें स्ट्रगल करना पड़ रहा है। तिरपाल लग रहा है, देखिए आपका तिरपाल हमने ठान लिया था तो हम तिरपाल तो लिया है, पर ये इतना बड़ा मुद्दा है ना, सुनो, इतना बड़ा मुद्दा ये जब भी साकार होगा जब पूरा देश आएगा। पूरा मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती, मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती, पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती। मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती, पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती, गद्दारी लोभ की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती। बैठे बिठाए पकड़े जाना बुरा तो है, बैठे बिठाए पकड़े जाना बुरा तो है, सबसे खतरनाक नहीं होता। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।